कहानी की शुरुआत कई 100 साल पुराने एक भयानक युद्ध से होती है, जब पूरी दुनिया और खूंखार वैम्पायरों के बीच चल रही जंग की आग में जल रही होती है। वैम्पायर ताकत, रफ्तार और क्रूरता में इंसानों से कई गुना आगे होते हैं। उनकी वजह से इंसानी सभ्यता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अपनी जान बचाने के लिए इंसान ऊंची ऊंची दीवारों से घिरे शहरों में रहने को मजबूर हो जाते हैं, जहाँ हर चीज पर चर्च का राज होता है। लेकिन इस युद्ध को खत्म करने के लिए चर्च एक ऐसा फैसला लेता है जो इतिहास बदल देता है। वे कुछ खास योद्धाओं को तैयार करते हैं जिन्हें प्रीस्ट कहा जाता है। इन योद्धाओं को ऐसी शक्तियां दी जाती हैं जिनकी बदौलत वे अकेले ही दर्जनों वैम्पायरों का सामना कर सकते हैं। आखिरकार लंबी और खूनी लड़ाई के बाद प्रीस्ट वैम्पायरों को हरा देते हैं और बचे हुए वैम्पायरों को कैद कर दिया जाता है। मगर युद्ध खत्म होते ही चर्च को उन्हीं प्रीस्टों से डर लगने लगता है जिन्हें उसने खुद बनाया था। उनकी बढ़ती ताकत चर्च के लिए खतरा बन जाती है, इसलिए एक एक करके सभी प्रीस्टों को उनके पद से हटा दिया जाता है। जो कभी इंसानों के सबसे बड़े रक्षक थे, अब वही समाज से अलग थलग कर दिए जाते हैं। दूसरी तरफ चर्च पहले से भी ज्यादा सख्त हो जाता है और पूरी दुनिया पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लेता है। कई साल बाद कहानी एक वीरान और बंजर इलाके में पहुंचती है, जहां ओवेन अपनी पत्नी शैनन के साथ खेतों की जांच कर रहा होता है। वह रेडिएशन मापने वाली मशीन से आसपास की जमीन को देखता है और उसे उम्मीद होती है कि शायद अब यहाँ खेती की जा सकती है। तभी उनकी बेटी लूसी घर लौटती है और खाने को लेकर शिकायत करने लगती है। बातों बातों में पता चलता है कि लूसी चोरी छिपे शहर चली गई थी। ये सुनते ही ओवेन गुस्से से भर उठता है, क्योंकि उसने साफ मना किया था कि वह आउटपोस्ट से बाहर नहीं जाएगी। लेकिन लूसी अब खुद को बच्ची नहीं मानती। उसे लगता है कि उसके पिता उसे बेवजह कैद करके रख रहे हैं। दोनों के बीच बहस बढ़ने लगती है, लेकिन तभी शैनन बीच में आकर माहौल शांत कर देती है। सब कुछ सामान्य लग ही रहा होता है कि अचानक पूरी जमीन जोर जोर से कांपने लगती है। ओवेन बाहर देखता है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। दूर से वैम्पायरों का एक झुंड उनकी तरफ तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देता है।